नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 22 जनवरी सन 2025 बुधवार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में कोई हम अहम सरकारी घोषणा का विशेष चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि साल 2024 में दालों के दाम बेतहाशा बढ़े थे और चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर इन सभी के अंदर भाव तेज देखे गए थे। तुअर और चने ने तो रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी गई थी। इससे महंगाई दर भी काफ़ी बढ़ी थी और उपभोक्ताओं को सही दामों पर दालें उपलब्ध कराएं, ऐसे सरकार ने पुरजोर कोशिश की थी। इसमें भारत ब्रांड के तहत उपभोक्ताओं को सीधे उचित दरों पर दालों को प्रोवाइड करना भी शामिल है। दूसरी ओर अब दालों का सीजन शुरू हो गया है और दालों की कटाई अब बाज़ारों में दालों की फसल की कटाई और दालों की फसलें अब बाज़ार में मंडियों में अगले महीने से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी। अब इस समय सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि ड्यूटी फ्री आयात क्या। दोस्तों, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। एक और महत्वपूर्ण बात, किसानों में इसका एक रोष है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। उनका ये कहना है कि फसल के समय ये निर्णय उनकी फसल को वाजिब दाम मिलने में परेशानी पैदा कर सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय पर? यदि आप व्यापारी है, उपभोक्ता है या फिर किसान हैं, सरकार यदि ड्यूटी फ्री दालों का इंपोर्ट यानी आयात शुल्क मुक्त दालों का आयात जारी रखती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए ताकि पूरा देश उसको देखे। दोस्तों, ये चैनल आपका है और आपके लिए है और आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है। हमारा हर संभव प्रयास है कि हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि देश में मुद्रास्फीति जो साल 2024 जनवरी में 19.54% थी, वो ड्यूटी फ्री दालों के वजह से 2024 दिसंबर में घटकर 3.83% करने में मदद मिली है। दूसरी ओर देश में तुअर की कीमतों के अंदर साल में देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से 25% की गिरावट के बावजूद शुल्क मुक्त आयात की अवधि 1 साल से बढ़ाने की घोषणा की गई है। सरकार ने आयात नीति को एक और वर्ष के लिए यानी 31 मार्च सन 2026 तक बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और ये पहले की नीति शर्तों के अनुसार तुअर के लिए शुल्क मुक्त आयात 31 मार्च सन 2025 तक थी, जो अब बढ़कर 31 मार्च 2026 तक हो गई है। गौरतलब है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और देश के दूसरे विभिन्न हिस्सों में दालों का उत्पादन अच्छा होने की खबर निकल के आ रही है। गौरतलब है कि पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार तुअर का उत्पादन लगभग 35.02 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.5% अधिक है। गौरतलब है कि पिछले साल तुअर का उत्पादन 34.17 लाख टन के आसपास हुआ था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2.5% लगभग जो उत्पादन बढ़ा है वो क्या काफ़ी है तुअर की दालों पर मूल्यों को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि हमारी आवश्यकता का बहुत अधिक बड़ा भाग हमें आयात करना पड़ता है। दूसरा, CAGR यानी साल दर साल जो बढ़त होती है वो जनसंख्या और उत्पादन, जनसंख्या बढ़ती है, आवश्यकता बढ़ती है और हर साल दर साल दालों की क्या उपभोग बढ़ता है। तो 2.5% के आसपास जो ये 2.4% की 2.5% का ये उत्पादन अधिक हुआ है, ये नाकाफ़ी है भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। पिछले वर्ष अरहर, उड़द, चना जैसी दालों की आपूर्ति में कमी के कारण कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी। घरेलू अवेलेबिलिटी बढ़ाने हेतु सरकार ने तुअर, उड़द, मसूर को शुल्क मुक्त आयात नीति को 31 मार्च सन 2025 तक किया था। तुअर का शुल्क मुक्त आयात में हाल के सुधारों से आपूर्ति और सामर्थ्य में वृद्धि होने की उम्मीद बताई जा रही है।
मूल्य वृद्धि के बाद सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्यों पर दालों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को उपलब्ध कराने के लिए बहुत बारीकी से नज़र रख रही है। गौरतलब है कि दूसरी ओर अच्छी बुआई और अनुकूल मौसम के कारण चना और मसूर का उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। पीली मटर शुल्क मुक्त आयात 20 फरवरी सन 2025 तक अनुमति है, जबकि चने का आयात 31 मार्च सन 2025 तक की अनुमति है। हालांकि बाजार में चने के लिए शुल्क मुक्त आयात अवधि बढ़ाने की भी चर्चा चल रही है। दोस्तों, दालों की रिटेल कीमतों पर सीधा प्रभाव डालने के लिए सरकार ने भारत ब्रांड के तहत चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल की बिक्री जारी कर रखी है। भारतीय खुदरा विक्रेता संघ और संगठित खुदरा श्रृंखलाओं के साथ नियमित रूप से बातचीत सरकार द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि सरकार ने हाल में ही कहा गया है कि इन उपायों से सीपीआई दालों की मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर जनवरी 2024 में 19.54% से घटकर दिसंबर 2024 में 3.83% करने में मदद मिली है। ये था पक्ष एक। दूसरा पक्ष यह है कि केंद्र सरकार की दाल आयात नीति के खिलाफ अब किसानों में असंतोष फैल सकता है। सरकार ने तुअर की आवक ठीक समय पर शुल्क मुक्त अवधि बढ़ाई है तथा चने की आवक भी शुरू हो चुकी है। मार्च अप्रैल महीने में ज़बरदस्त इसकी का आवक होगी और चने की बम्पर पैदावार की उम्मीद से बाज़ारों में ऊपरी स्तरों से चने में बेहद गिरावट हुई है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? अपनी राय अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।